एक तरफ बेरोजगारों की भीड़, दूसरी तरफ हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। स्कूलों को किया जा रहा है बंद। 7 साल से नहीं निकली हैं जेबीटी की भर्तियां। पूरे हरियाणा में 90,000 के लगभग एचटेट पास विद्यार्थी एसकेएस के साथ मिलकर लड़ेंगे बड़ा आंदोलन। हाई कोर्ट दे चुका है इनके हक में फैसला। हरियाणा सरकार कर रही कोर्ट की अवमानना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। बात करेंगे आज हम एचटेट पास विद्यार्थियों की, जो कि पूरे हरियाणा में 90,000 के लगभग हैं। हाई कोर्ट इनके हक में फैसला सुना चुका है कि जल्दी से जल्दी भर्तियां निकाली जाएं। हरियाणा सरकार को 25,000 का जुर्माना भी लगा चुका है, लेकिन हरियाणा सरकार है कि पिछले 7 साल से कोई भी जेबीटी की भर्ती नहीं निकाली है। हरियाणा सरकार का रोजगार के प्रति, युवाओं के प्रति जो दोहरा रवैया है वो साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ पीटीआई अध्यापकों को निकाल दिया, कह रही है कि कोर्ट का फैसला है। दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले को ही नहीं मान रही जेबीटी विद्यार्थियों के संबंध में। एसकेएस के साथ मिलकर लड़ेंगे बड़ा आंदोलन। आज आप लोगों ने जो ये मीटिंग की है यहाँ पर मानसरोवर पार्क में, ये किन मांग मुद्दों को लेकर की है? ये जो जेबीटी के स्टूडेंट हैं, बीएड जिन्होंने किया हुआ है, इन्होंने एचटेट पास किया हुआ है और सरकार ने जैसे ये एचटेट सीटेट के पेपर लेती है, उसके बाद पोस्ट निकालनी होती हैं और फिर उनको रोज़गार देना होता है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि 2013 के बाद सरकार ने कोई भी पोस्ट नहीं निकाली है और सरकार ये कहती है कि जो भी टेस्ट देगा उसका 5 साल की एलिजिबिलिटी है, यानी 5 साल के बाद उसको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट हैं, साथी हैं, जो जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया हुआ है, इन्होंने हाई कोर्ट में केस किया और हाई कोर्ट ने कहा कि 5 की बजाय इसको 7 साल कर देंगे। अब पूरे स्टेट में 6-7 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके जुलाई में 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, यानी कि उनको ये टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा अगर रोज़गार चाहिए। लेकिन सरकार ने कोई रोज़गार नहीं निकाला। अब सर्व कर्मचारी संघ ने ये इस मांग को उठाया है, अखबारों में भी उठाया है, सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं आया है। इसलिए हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से इस मुद्दे को उठाएंगे। पूरे हरियाणा के अंदर सभी ज़िलों में जो एचटेट पास किए हुए स्टूडेंट हैं और सर्व कर्मचारी संघ के लोग हैं, सब मिलके 5 तारीख को हम हर ज़िले पे प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और ज्ञापन भेजेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इनको रोज़गार दे, क्योंकि स्कूलों में लगभग 50,000 पोस्ट खाली हैं और उनको भरा जाना चाहिए। दूसरी बात इसमें हमारी मांग ये होगी, जब एक बार किसी ने टेस्ट दे दिया तो दोबारा से वो टेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए। छात्रों के प्रतिनिधि आप हरियाणा राज्य सचिव हैं, आप भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, तो आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी इस आंदोलन में? देख लिए, हम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी ही एचटेट सीटेट पास करते हैं। हमारे अनेकों साथी हैं, इसलिए हम ये जो मूवमेंट है, पूरा आंदोलन है, उसका पूरा समर्थन करते हैं। और इस आंदोलन को लड़ने में अभी जो संगठन बना हुआ था, जिन्होंने एचटेट पास करके, वो अकेले नहीं है। विद्यार्थी, नौजवान और सर्व कर्मचारी संघ साथ मिलकर हम लड़ेंगे। गांव-गांव, गली-गली में जाके हम प्रचार करेंगे इसका और सरकार का विरोध करेंगे और सरकार से मांग करें कि जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करे और इनकी जो वैलिडिटी है स्टेट की, वो लाइफ टाइम की जाए नेट की तरह। अगर तब तक ये नहीं करते हैं, तब तक हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। हम बिल्कुल लड़ करके हमारे हक अधिकार को प्राप्त करेंगे। आप इस मीटिंग में नौजवान सभा की तरफ से शामिल हुए हैं, तो आप लोग क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की इसमें? सबसे पहले तो हम आपके दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हरियाणा का नौजवान बहुत मेहनत के साथ पढ़ा है और उन्होंने अपनी काबिलियत को दिखाते हुए एचटेट सीटेट के टेस्ट जो है पास किए हैं। और अब हम देख रहे हैं कि सरकार इनको रोज़गार देने में फेल हो रही है। कोर्ट के अंदर भी ये डिसीजन इनके फेवर में आया है, सरकार को भर्ती निकालनी है। लेकिन यहाँ भी सरकार साफ तौर पे भर्ती ना निकाल के सरकार फेल हो रही है। सरकार के खिलाफ आंदोलन करके ही सरकार को झुकाया जाएगा और इस लड़ाई के अंदर नौजवान सभा, हमारे तमाम नौजवान जिन्होंने एचटेट पास किया है, सीटेट पास किया है, उन सब के साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेगी और सरकार को
झुका के रहेंगे। बाकी सुनिए एच-टेट पास विद्यार्थियों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। लोगों ने अब तक क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपनी मांग मुद्दों को लेकर और आगे की क्या तैयारियां हैं? सभी को रविंद्र कुमार की तरफ से नमस्कार। सर, हमारी जो लड़ाई है जेबीटी भर्ती को लेकर, वो पिछले 3 साल से हमने हर एक ज़िला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर की है और हमने फरवरी 2019 में पंचकुला में आमरण अनशन किया। वहाँ पे ज्ञानचंद गुप्ता जी आते हैं सरकार की तरफ से नुमाइंदा बनकर कि तुम्हारी 1 महीने के अंदर भर्ती निकाल देंगे। उससे पहले हमें जींद उपचुनाव में भी भूपेश्वर दयाल हैं OSD CM मुख्यमंत्री जी के, तो उन्होंने कहा कि भाई जींद उपचुनाव के बाद भर्ती निकाल देंगे। वहाँ नहीं निकाली। उसके बाद हम स्टेट की मीटिंग हुई, जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं 200 प्लस, करनाल में हमने रैली की। वहाँ पे CM साहब ने हमें आश्वासन दोबारा फिर दिया, 1 महीने के अंदर आपकी भर्ती आ जाएगी। अगर आपकी भर्ती नहीं आए तो सीधा मेरे से आकर मिलना। उसके बाद से लेकर अब तक अगर CM हाउस चंडीगढ़ में जेबीटी एच-टेट पास एसोसिएशन की तरफ से देखा जाए तो कम से कम 150 प्लस तो हमारी एंट्रियाँ मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो वहाँ मुख्यमंत्री जी से मिलने दिया जा रहा है और ना हमारी भर्ती को लेकर कोई वो पॉजिटिव रिस्पांस भी नहीं दे रही हैं। उसके बाद हम कोर्ट के माध्यम से भी 2017 में कोर्ट ने एफिडेविट दिया कि भाई जो जेबीटी की वैकेंसीज़ हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, जल्दी ही निकाल दी जाएंगी। लेकिन उसके बाद फिर RTI के माध्यम से पता चला गेस्ट टीचर को छोड़ दे तो उनके अलावा भी 7000 प्लस वैकेंसीज़ है जो RTI के माध्यम से खुद मतलब शिक्षा निदेशालय ने हमें दी है। तो पिछले सितंबर 2019 में फिर भर्ती का टाइम आ गया कोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं की। तो फिर हमने कोर्ट में अवमानना के ख़िलाफ़ केस दायर किया। उसके बाद कंटेम्प्ट डाली हमने। फिर उसमें जो ऑर्डर आया तो शिक्षा निदेशालय ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया भाई 2 जुलाई तक कंप्लीट भर्ती चाहिए। और इसके रिगार्डिंग में ही जो शिक्षा निदेशालय है वो हाई कोर्ट में 25,000 रुपये भर्ती ना निकालने के ऑर्डर के मतलब पालन नहीं कर पाए उस समय में, तो उन्होंने फ़ाइन तक भी दिया है। उसके बाद फिर 30 मार्च 2020 को शिक्षा निदेशालय ने जो हमने कंटेम्प्ट डाली उसका लेटर दिया हाई कोर्ट में कि हम 2 महीने के अंदर जो भर्ती है उन्होंने कहा 5695 पोस्ट हमारे पास है जो हमने भरनी है और 2 महीने के अंदर वो HSSC को एडवर्टाइजमेंट के लिए भेज देंगे। उसके बावजूद भी संघर्ष इतना है। हमारे बहुत सारे साथी, एक हमारी बहन जी हैं वो काफ़ी दिव्यांग भी हैं और 75% दिव्यांग हैं। उनका बेटा बर्थ से कैंसर से जूझ रहा है जिसके कारण अपनी दोनों आंखें गंवा चुका है। उनके पति हैं वो भी दिव्यांग हैं। बहन जी की तरफ से भी हमने राष्ट्रपति तक और प्रधानमंत्री जी तक भी उन्होंने अपनी किडनी बेचने तक की भी डिमांड रखी है, लेकिन फिर भी सरकार पता नहीं जहाँ कह रही है भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सारे मामले मतलब कहने में तो सरकार के पास ज़रूर हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो उसकी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। एक तरफ तो सरकार जहाँ कहते हैं, हमारे CM साहब कहते हैं कि न्यायपालिका का हमें पालन करना है, जब मतलब साथियों का रोज़गार है जिनके पास, उनका रोज़गार छीनने की बात ली जाए। जैसे PTI अध्यापक हैं, रोज़गार छीनने की बात आई तो उन्होंने ऑर्डर का पालन किया न्यायपालिका, लेकिन हम भी जो जेबीटी भर्ती का सर्वोच्च न्यायालय चंडीगढ़ से, उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से हम 2 बार केस जीत चुके हैं, तो वो अब उनकी न्यायपालिका कहाँ जाती है। आगे आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? सर, इसके लिए अब हम 5 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ के समर्थन में आए हैं। उनके सहयोग से 22 के 22 ज़िलों में ज्ञापन देंगे और प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद बड़ौदा उपचुनाव सिर पे है और वहाँ पे ऐसा तांडव करेंगे कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। उसके चक्कर में कोई मतलब पॉइंट ही नहीं रहेगा कि वो क्या करें क्या ना करें। सर